Hello viewers, welcome to Sri Krishna Coaching of Law. As you all know that we have started a new lecture series for LLB 3-year students. So इससे पहले भी मैंने LLB 3-year 6 सेम स्टूडेंट्स के लिए 2 लेक्चर वीडियो अपलोड किया है। उसमें से देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ये वाला, और सेकेंडली लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग इंक्लूडिंग प्रोफिशिएंसी इन जनरल इंग्लिश, ये सेकंड। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स, लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो हमारा ये आज का लेक्चर LLB 6 सेम स्टूडेंट के लिए है। लेट्स स्टार्ट। देखिए ये इस तरह का ही ह्यूमन राइट्स वाला जो ये हमारा सब्जेक्ट है, टोटल ऐसा ही LLM के सेकंड सेम में भी है। LLM सेकंड सेम पेपर नंबर 4 वो भी यही है, ह्यूमन राइट्स। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा सब्जेक्ट होता है। देखिए द कोर्स शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग, इन यूनिट से हमारे कोर्स बनेगा। फर्स्ट यूनिट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जैसा कि पहले से ही हम सबको पता है, हर पेपर में जो फर्स्ट यूनिट होता है वो मीनिंग एंड डेफिनेशन का होता है। तो ये हमारा जो यूनिट नंबर 1 रहेगा, दैट इज ऑल्सो ऑफ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें कंसेप्ट भी देखेंगे और मीनिंग एंड डेफिनेशन भी देखेंगे। यूनिट सेकंड, ह्यूमन राइट्स एंड द यूनाइटेड नेशन। एज वी ऑल नो कि जो यूनाइटेड नेशन है, UN है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का और ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों का आपस में क्या तालमेल है, उनकी आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है, इसको हम देखेंगे। यूनिट 2 का क्लोज ए, चार्टर प्रोविजंस। यूनाइटेड नेशन चार्टर्स में बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न किए हुए हैं जो कि रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों से संबंधित हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना होता है कि मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। ह्यूमन राइट्स में राइट्स होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को एक ह्यूमन होने के नाते स्वतः ही मिलते हैं, अपने आप ही उसको प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ह्यूमन है, एक मनुष्य है। तो उसमें बहुत सारे राइट्स होते हैं जो कि मनुष्य होने के नाते एक व्यक्ति को मिलते हैं, और बिना इन अधिकारों के कोई भी व्यक्ति डेवलप नहीं कर पाता, उसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती, वो ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसलिए इनका प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन चार्टर्स में भी बहुत सारे प्रोविज़न किए हुए हैं। अब यूनिट 2 सब यूनिट बी, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये इंटरनेशनल लेवल का कानून है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है। हमने सेम थर्ड में इंटरनेशनल लॉ को पढ़ा है, उसमें भी अलग से ह्यूमन राइट्स का चैप्टर रहता है, क्योंकि पूरे विश्व भर में ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है ह्यूमन राइट्स की, सभी को मिलते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स को इंटरनेशनली भी अलग अलग तरह से प्रोटेक्टेड किया हुआ है। फिर यूनिट 3 पर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकारों का एक सार्वभौमिक घोषणा हुई थी 1948 में। उसमें किस किस तरह के राइट्स को ह्यूमन राइट्स बताया गया है, कौन कौन से ह्यूमन राइट्स हो गए, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। अब देखिए यूनिट 4 में जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स,
क्योंकि अलग अलग कालखंड में अलग अलग ह्यूमन राइट्स मिले हैं, तो उनको जनरेशन में डिवाइड किया हुआ है, 3 जनरेशन्स। देखिए ए, इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड 2 प्रोटोकॉल्स। ये इंटरनेशनल कोवेनेंट है, एक समझौता है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया। बी पर फिर देखिए, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। सी पर कलेक्टिव राइट्स। तो इस तरह से ये अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्टेड करने का प्रयास किया गया है थ्रू वेरियस कोवेनेंट्स, थ्रू वेरियस एग्रीमेंट्स। अब देखिए यूनिट नंबर 5th, यूनिट 5th, एज यू सी ऑन योर स्क्रीन, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। देखिए एक यूरोपियन कन्वेंशन हुआ है जो कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम को प्रोटेक्टेड करता है। यूरोपियन यूनियन, यूरोप के बहुत सारे देशों ने मिलकर एक यूनियन बनाया है जिसको ईयू या यूरोपियन यूनियन कहते हैं। ईयू ने भी ह्यूमन राइट्स की दिशा में बहुत अच्छे काम किए हैं। 6 पर देखिए, अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स पर जो अमेरिकन कन्वेंशन हुआ है उसको भी हमारे कोर्स में इंक्लूड किया हुआ है। 7 पर अब इंडिया का आ गया मामला कि भारत में वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि ह्यूमन राइट्स को या मानवाधिकारों को सुरक्षित करती हैं। सबसे पहले तो हमको एनएचआरसी के बारे में जानना होगा, नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस विद स्पेशल रेफरेंसेस टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है एनएचआरसी। ये हमारे देश में नेशनल लेवल का, सेंट्रल लेवल का कमीशन है। इसका हम कंपोजिशन पढ़ेंगे, इसके फंक्शन पढ़ेंगे। इस तरह से स्टेट्स में भी होते हैं एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। वो हर स्टेट्स में का अपना एक अलग से स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है और नेशनल लेवल पर इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है। अब देखिए, एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अधिकारों का उल्लंघन या हनन होता है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस ही होते हैं, तो उनके लिए भी उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्टेड किया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। यूनिट 8, इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस। देखिए जूरिस्प्रूडेंस हमने पढ़ा है, अब ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस, मानवाधिकारों का विधि शास्त्र, ये अपने आप में जूरिस्प्रूडेंस का एक नया ब्रांच बन गया। ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए भारत के संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, प्रोटेक्टेड किए गए हैं, उनका प्रोटेक्शन हुआ है। तो जो भारत के संविधान के द्वारा फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, एक्चुअल में वो ह्यूमन राइट्स ही हैं जिनको कि फंडामेंटल राइट्स नाम से प्रोटेक्टेड किया गया है। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स जो कि हमने पहले भी जिनका वर्णन किया है, जिनको हमने जाना है, वो दिए हुए हैं। उसके अलावा थ्रू जुडिशल इंटरप्रिटेशन, हमारे अपेक्स कोर्ट ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अलग अलग मुकदमात में, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्टेड किया है। जैसे कि आर्टिकल 21, ठीक है ना। अब ये जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब चीज़ें संविधान के द्वारा प्रोटेक्टेड की गई हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो ये पेपर है लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स 8 यूनिट्स में डिवाइडेड है और इस तरह से पर यूनिट्स हमने उसका ओवरव्यू किया है। आगे हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे
अच्छी तरह से हर टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। इसके लिए देखिए बुक्स रिकमेंडेड हैं एच.ओ. अग्रवाल की ह्यूमन राइट्स, डी.डी. बसु ह्यूमन राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एस.सी. खेड़ा ह्यूमन राइट्स एंड यूनाइटेड नेशंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स रहती हैं। इनको पढ़ने के बाद स्टूडेंट की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छा बन जाएगा और उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा और अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस पेपर के ओवरव्यू को बड़े ध्यान से सुना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।